जैसा कि आप लोग जानते हैं ये है गोपी का घर। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। यहाँ पे अभी शाम का टाइम है और सभी लोग यहाँ पर रेडी हो रहे हैं क्योंकि आज मीरा का बर्थडे है और सभी लोग मीरा के घर मीरा के बर्थडे में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। अरे गीता और शीला बहन, आप लोग जल्दी से रेडी होकर आ जाइए। कितना ही लेट लगाते हो रेडी होने में आप सब। शाम हो चुका है, मीरा का बर्थडे में भी जाना है हमें। जल्दी से आ जाइए, बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है हमें। तो राधा बहन तो हमें बहुत देर पहले ही बुलाने आई थी बर्थडे में चलने के लिए और हम लोग इतना ही लेट लगा रहे हैं। जल्दी से आ जाइए, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। अरे हाँ दीदी, बस 2 मिनट रुक जाइए, हम आ रहे हैं। बस हम रेडी हो गए, अपने अपने गिफ्ट्स ले रहे थे, अब हम लोग बस आ ही रहे हैं। हाँ भाभी, बस 2 मिनट, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग रेडी हो गए। इन दोनों महारानियों का तो तैयार होना कभी खत्म ही ना होता है। जब देखो तैयार ही होते रहते हैं, जहाँ भी जाना हो। पर इन महारानियों को लेट तो करना ही होता है। ना जाने कितने ज्यादा सजती सवरती हैं ये लोग। मेरी भी गोपी बहू को ही देख लो, कितने ही ज्यादा अच्छे लग रही है, अच्छे से रेडी हुई है, पर तुरंत ही रेडी हो जाती है। अपने सुंदर शकल को भी खराब करते रहती है ये शीला और गीता। एकदम बुड़बक है ये लोग। तो न जाने कब अकल आएगी इन दोनों में। इस तरह से गायत्री गीता और शीला को बातें कर रही और सुना रही होती है, अपने मन ही मन बोल बोल कर। अरे गीता भाभी, हमारी हेयर स्टाइल तो अच्छी लग रही है ना? खराब तो नहीं ना हुई है मेरी हेयर स्टाइल? अरे नहीं शीला बहन, नहीं खराब हुई है आपकी हेयर स्टाइल। आप बता दीजिए, मैं तो अच्छी लग रही हूँ ना? मेरा मेकअप तो इधर उधर नहीं गया है ना? नहीं नहीं भाभी, आप भी अच्छी लग रही है, एकदम सही लग रही है आप। चलिए अब हम बाहर चलते हैं, वरना फिर से हमें डांट पड़ी। ऐसा कहकर गीता और शीला बाहर आने लगते हैं और यहाँ पर राधा के घर पर सोनम और साक्षी, सुहाना और सोना पहले ही आ गए थे और सभी लोग यहाँ पर गिफ्ट लेकर खड़े हैं और यहाँ पर बच्चे बैठकर बातें कर रहे हैं बेड पर और सरस्वती भी यहाँ पर गिफ्ट लेकर सोफे पे बैठी हुई है। सभी लोग गोपी के घर वालों का इंतजार कर रहे हैं। अरे गोपी बहन, इतना लेट क्यों लगा रही है आने में? मैं एक बार चलकर देखती हूँ, क्यों नहीं आ रही है वो अभी? लेट क्यों लगा रही है वो? अरे राधा आंटी, आपको तो पता ही है शीला बुआ और मेरी मम्मी दोनों तैयार होने में कितना ही ज्यादा टाइम लगाती है, कितना ही मेकअप करती है। पक्का वो मेकअप कर रही होगी, इसलिए लेट हो रहा होगा। आप मत जाइए देखने, वो तुरंत ही आ जाएंगे। उनका मेकअप खत्म होते ही आएंगे। आप बुलाने भी जाओगे तो वो अपना मेकअप ही खत्म करके आएंगे। उससे अच्छा मत जाओ बुलाने, वो लोग आएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, उसके बाद जाऊंगी मैं बुलाने। अरे वाह राधा बहन, आज तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है आप लहंगे साड़ी में। इतना ही ज्यादा सुंदर है ये। मैंने बोला था ना, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जचेगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। मैंने इसलिए खरीद लिया था आपके लिए लहंगा साड़ी। तो आप पे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है और इसके साथ साथ आप भी सुंदर लग रही हैं बहुत ज्यादा। सच में भाभी, धन्यवाद। और फिर यहाँ पर सभी लोग राधा के घर की ओर जाने लगते हैं बर्थडे पार्टी में और फिर यहाँ पर सभी लोग राधा के घर पे आ जाते हैं। अरे गोपी बहन, आप लोगों को आने में इतना ज्यादा देर क्यों लग गया? अरे राधा बेटा, मैं बताती हूँ, ये दोनों महारानियाँ तैयार हो रही थी इतनी देर से, गीता और शीला, और बेचारी गोपी बहू भी रुकी हुई थी उसके इंतजार में, और मीना भी। अरे काकी जी, तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं शीला बहन और गीता बहन पे? कोई बात नहीं, लेट नहीं हो रहा है हमें, इसमें क्या दिक्कत? बर्थडे है तो सब तैयार होकर ही तो आएंगे ना। आप इतना ज्यादा गुस्सा ना करिए, बुढ़ापे में इतना ज्यादा गुस्सा अच्छा ना होता है काकी जी। अरे मैं बुढ़ी ना हूँ, सब लोग मुझे बुढ़ी बुढ़ी बोलते हैं। अरे सरस्वती बहन, मैं बुढ़ी हूँ क्या? आप ही बताओ अपनी बहू राधा को। अरे नाना, हम दोनों बुढ़ी ना है। कौन कहता है कि हम दोनों बुढ़ी है? अरे काकी जी, माँ जी, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। खैर छोड़िए आप लोग। माँ जी भी ना क्या समझने लगती है। चलो अब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग और पार्टी करते हैं। पर राधा बहन, बर्थडे सेलिब्रेट कहाँ करना है? यहाँ पर तो कोई डेकोरेशन नहीं दिखाई दे रही हमें। कहाँ पे सेलिब्रेट करना है बर्थडे? अभी तक डेकोरेशन नहीं हुआ क्या? हम लोग पहले आ गए बर्थडे में, मुझे तो पता था। और गोपी बहन बोल रही थी कि इतना लेट मत लगाओ, अभी तक कोई तैयारियां नहीं हुई है। मैं तो बोलती हूँ कि मैं थोड़ा और मेकअप करके आ जाती हूँ घर से। ना ना गीता बहन, सारी तैयारियां हो गई हैं, सारे डेकोरेशन हो गए
वो तो डेकोरेशन छत पे हुआ है, छत पे हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आप भी ना, अरे इस गीता को जहाँ देखो इसे तो मेकअप 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 ही सूझते रहता है दिन भर। ना जाने इसका क्या होगा, हे भगवान हे प्रभु। चलिए अब हम सब केक कट करते हैं, चलिए सब लोग छत पे चले। अरे हाँ हाँ छत पे चलिए जल्दी से केक कट करने। मुझे तो केक खाने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। मुझे भी केक खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। केक कितना ही ज्यादा टेस्टी लग रहा था देखने में। अरे हाँ हाँ फ्रेंड्स चलो चलते हैं छत पे। चलो मेरा बेटा अब केक कट कर लेते हैं जल्दी से, सभी को भूख लगी होगी। ओके मम्मी मैं अभी केक कट करती हूँ। अरे बच्चों ये टेबल पर से बहुत सारी टोपियाँ रखी है, सभी बच्चे एक एक टोपियाँ उठाकर पहन लो। ठीक है ना बच्चों, जल्दी से पहन लो। मैं कैंडल जलाऊंगी, इसके बाद केक कट करना मेरा बेटा तुम। और फिर यहाँ पर सभी बच्चे टोपियाँ पहन लेते हैं। चलो मेरा बेटा आप केक कट करो जल्दी से। ओके मम्मा मैं कैंडल ऑन जला देती हूँ। और फिर यहाँ पर राधा कैंडल जला देती है। चलो बेटा आप केक कट करो। ओके मम्मा मैं केक कट कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर मीरा केक को कट कर देती है। और फिर यहाँ पर मीना का केक कट हो जाता है। और फिर यहाँ पर सभी लोग मीरा को गिफ्ट देने के लिए बारी बारी से आ रहे होते हैं। अब मैं चलकर अपनी मम्मी को केक खिला देती हूँ पहले। हेलो मम्मी केक खाओ आप। और फिर यहाँ पर सभी लोग मीरा को गिफ्ट दे देते हैं। अरे वाह मीरा को तो कितना ही ज्यादा गिफ्ट मिला। में तो मीरा हमें भी शेयर करेगी गिफ्ट, हमें भी खिलाएगी इसमें से, हम भी उसके फ्रेंड्स हैं ना। ये देखो लालची सोना अभी से क्या सोच रही है, दिन भर खाने के ही सपने देखती रहती है दूसरों की चीजें। उन्हें अपनी बर्थडे में उसे खिलाया था क्या वो जो तुम्हें खिलाएगी। अरे दीदी ने तो सही बोला, मैंने तो अपनी सारी चीजें खुद ही चट कर गई, पर मेरी दोस्त मीरा तो मुझे खिलाएगी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। पर मीरा तुम्हारी तरह चटोरी नहीं है, जहाँ भी जाओ लालची कहीं की, दिन भर खाने की ही सोचते रहती है मेरी बहन सोना तो। चलो दीदी अब मेरा मजाक मत लो, सभी लोग सुन लेंगे तो मुझे लालची ही समझेंगे ना। चुप रहो, घर जाके बोल के लाना ये बातें। यहाँ पर अभी सभी लोग हैं। इस तरीके से मीरा का बर्थडे खुशी खुशी सेलिब्रेट हो जाता है। और यहाँ पर डुग्गू भी टोपी पहनकर बैठा हुआ। चलो अब हम सब नीचे चलते हैं खाना खाने के लिए। बहुत रात हो चुकी है, सभी को भूख भी लग गया होगा, जल्दी से नीचे चलो। हाँ राधा आंटी मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। और मुझे भी बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, जल्दी से चलो राधा आंटी नीचे। हमें तो बहुत सारे खाने दीजिएगा आप खाना, आज तो हम खाने वाले हैं, बहुत सारे प्लेट्स खाएंगे हम तो। अरे हाँ हाँ बच्चों क्यों नहीं, चलो जल्दी से नीचे चलते हैं अब हम सब। यहाँ पर सभी लोग नीचे आ जाते हैं छत से बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद। और फिर यहाँ पर सभी बच्चे बलून से खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर डुग्गू भी बलून से खेल रहा होता है। ये कितना ही ज्यादा सुंदर गुब्बारा होता, मुझको तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता। बहुत ही ज्यादा सुंदर गुब्बारा है ये तो, मुझको बहुत पसंद आता दादी ये गुब्बारा, मुझे और चाहिए गुब्बारे। क्या डुग्गू बेटा तुझे और गुब्बारे चाहिए? ठीक है घर चल, फिर मैं तुझे बहुत सारे गुब्बारे दूंगी। ठीक है दादी। चलिए आप सब खाना खा लीजिए चलकर। और फिर यहाँ पर सभी लोगों ने अब खाना खा लिया है। और यहाँ पर बच्चे बेड पर आकर फिर से खेलने लगे खाना खाने के बाद। यहाँ पर फिर से सरस्वती और गायत्री बातें कर रहे हैं बैठकर। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने बातें कर रहे हैं। नम और सोनाक्षी भी यहाँ पर खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अरे सोहन भाई नहीं दिखाई दे रहे, आपने तो बोला था कि वो मीरा के जन्मदिन पे आएंगे, पर मीरा के बर्थडे पे तो वो दिखाई नहीं दे रहे। नहीं आए हैं क्या सोहन भाई शहर से? अरे गोपी बहन, मीरा के पापा की छुट्टी नहीं थी, उन्हें बहुत सारा काम बचा हुआ था तो वो नहीं आए शहर से, पर वो बाद में आएंगे, कुछ दिनों बाद ही आएंगे। वो अपना काम निपटा कर सारा। उन्होंने बोला कि मैं बर्थडे में नहीं आ पाऊंगा मीरा के, तो खुद ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लो। तो मैंने सेलिब्रेट कर दिया उसका बर्थडे अच्छे से। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद ही आ जाएंगे, पहले तो काम जरूरी है। ऐसा कहकर गोपी और राधा यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से। अरे मेरा मेकअप तो खराब नहीं ना हुआ है शीला बहन, जरा बताना तो। और
अरे नहीं भाभी, आपका मेकअप बिल्कुल खराब नहीं हुआ है और मेरा बाल वगैरह तो ठीक है ना। हाँ शीला बहन ठीक है यार, चलिए तो सेल्फी ले लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है शीला बहन। इस तरीके से सभी लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, सभी लोग इधर उधर बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर मीरा का बर्थडे भी अच्छे से सेलिब्रेट हो गया है। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।